I will start off by asking the thought behind bringing the film on a pay-per-view model. इसकी शुरुआत कैसे हुई and what were the strengths that you discovered for this medium? एक्चुअली सिनेमा जब से शुरू हुआ है, जो हम लोग 100 सालों से हम लोग थिएटर में जाके फिल्म देखते हैं, हम पेपर व्यू मॉडल ही फॉलो करते आए हैं। आजकल हमारी ऑडियंस हमेशा पेपर व्यू देखती है। हम चुनते हैं हमें कौन सी फिल्म देखनी है, थिएटर जाते हैं, एक दफ़ा पेमेंट करते हैं, एक दफ़ा देखते हैं और घर आ जाते हैं। तो उसको पेपर व्यू बोलते हैं। जब भी आप देखें आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो ये मॉडल जो है ये थिएटरों में आज तक चला आ रहा है। लेकिन थिएटरों से हम पूरी आबादी तक पहुंच नहीं पाते। जो हमारी सबसे बड़ी कामयाब फिल्में होती हैं हिंदी सिनेमा की, उसमें हम करीबन 3 से 3.5 करोड़ लोगों को थिएटरों में दिखा पाते हैं। इसका मतलब ये है कि 2 से 3% सिर्फ हमारी आबादी का थिएटर में फिल्म देख सकता है, वो भी सबसे बड़ी हिट जो है। तो बाकी जो 98% हैं वो कहाँ देखेंगे फिल्म? और ये सोच मुझे काफ़ी सालों से मेरे जहन में थी कि हमें हमारी जनता तक पहुंचना चाहिए और एक किफ़ायती दाम में पहुंचना चाहिए और हर आदमी तक हम पहुंच सके, सिनेमा हर घर तक पहुंच सके, सिनेमा हर गांव तक पहुंच सके। तो इसी सोच ने मुझे यहाँ तक लाया है और मुझे लगता है कि इसमें 2-3 चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये अब आज मुमकिन है। एक तो हमारी सरकार ने यूपीआई की पेमेंट लाई। वो जो पेमेंट फैसिलिटी है, आप अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के ज़रिए सारा काम आप अपना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के ज़रिए हम करते हैं। हर इंसान डिजिटल पेमेंट्स हम लोग करते हैं। तो उससे एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। दूसरी चीज़ जो हुई वो हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा गहरा हो गया हिंदुस्तान में और बढ़ ही रहा है। और तीसरी चीज़, हमारे सामने एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जो हर डिवाइस पे प्री इंस्टॉल्ड आता है और बहुत ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन पूरे विश्व में यूट्यूब इस्तेमाल होता है। तो ये तीनों चीज़ें का जब मिश्रण हम देखते हैं तो ये जो मॉडल मैंने बनाया ये अब मुमकिन हो जाता है। ये आप ऐसा समझ लीजिए कि जो सिनेमा घर है वो आपके डिवाइस पे आ गया, आपके फ़ोन पे आ गया। सिनेमा घर आपके दीवार पे आ गया है अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है, या अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर या कोई टैबलेट पे देख रहे हैं तो आपके टेबल पर आपका सिनेमा आ गया है। तो ये रियली डेमोक्रेटाइज करता है सिनेमा को, हर इंसान तक पहुंच सकता है। और मेरी हमेशा कोशिश रही कि ये किफ़ायती दामों में पहुंच पाए। देखिए, जब मल्टीप्लेक्सेस आए 2005 या 2006 में, उस वक्त करीबन मल्टीप्लेक्सेस की शुरुआत हुई थी उस दौरान, और अब काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लेक्सेस बन गए देश भर में। तो ज़्यादातर मल्टीप्लेक्सेस में हमारी फिल्में चलती हैं और मल्टीप्लेक्सेस का जो बिज़नेस मॉडल है उसमें ख़र्चा उनका बहुत ज़्यादा होता है। ज़मीन का ख़र्चा, रेंट का ख़र्चा, जिस तरीके से वो थिएटर बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है। क्वालिटी ऑफ सिनेमा, क्वालिटी ऑफ सीट्स। तो वो एक 5 स्टार आपको एक्सपीरियंस आपको मिलता है जब आप किसी पीवीआर या आइनॉक्स में जाएं या सिनेपोलिस में जाएं। एक 5 स्टार एक्सपीरियंस आपको मिलता है और उस 5 स्टार एक्सपीरियंस का फिर दाम भी 5 स्टार होता है। जब आप चाय पीते हैं कोई रेस्टोरेंट में या आप ढाबे पे चाय पीते हैं तो उसका दाम अलग है और 5 स्टार में चाय का दाम अलग है। तो मुझे लगता है कि इतने सालों में मल्टीप्लेक्स की आबादी बढ़ गई है, तो जो एक कॉमन मैन है, जो जनता का बंदा है, वो फिर उसके लिए वो मुश्किल हो जाता है। हर आदमी 5 स्टार तो जा नहीं सकता। मैं जो फिल्म बनाता हूँ, मैं जो फिल्में बनाता हूँ, हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, हम फिल्म बनाते हैं। हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म हर हिंदुस्तानी तक पहुँच पाए और किफ़ायती दाम में पहुँच पाए, वो पूरे परिवार के साथ बैठ के मेरी फिल्म देख सके। तो ये जो मेरी कोशिश है वो बस इतनी ही है कि सिनेमा को मैं घर घर पहुँचाना चाहता हूँ, सिनेमा को मैं गांव-गांव पहुंचाना चाहता हूं, ताकि ऑडियंस की फ्रीडम है, जब उनको देखना चाहे वो देख सकते हैं। हमने ये जो पेपर व्यू मॉडल है जो आज तक चला आ रहा है सिनेमा घरों में, वही चीज़ हम आपके घर में ले आए। मैंने यूट्यूब पर मेरा चैनल शुरू किया है, उसका नाम है आमिर खान टॉकीज़। ये कुछ महीने पहले शुरू हुआ था, लेकिन हमने इसका नाम टॉकीज़ रखा था क्योंकि हम
चाहते थे कि ये एक सिनेमा घर की आपको याद दिलाए। और इसका मैंने एक टैगलाइन भी रखा है, जनता का थिएटर। तो जो आमिर खान टॉकीज़ का थिएटर है वो आपके 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 हाथ में है, आपके दीवार पे है, आपके दिल में। आप जब चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मॉडल जो है हमने शुरू किया है और हमें उम्मीद है कि ये मॉडल कामयाब होगा, लोग जो है इसका इस्तेमाल करेंगे और इससे लोगों का भी फ़ायदा है। आप जब चाहें, जब जहाँ चाहें, जिसके साथ चाहें आप फिल्म देख सकते हैं। और इसमें जो क्रिएटिव लोग हैं जो फिल्में बनाते हैं उनके लिए भी इसमें बहुत फ़ायदा है, उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। आमिर खान टॉकीज़ पे जब आप जाएंगे तो बहुत सारा कंटेंट फ्री भी है, आप बहुत सारे वीडियोस फ्री देख सकते हैं। और आने वाले हफ्तों में जो मेरी आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्में हैं, लगान से लेके दंगल तक, तारे ज़मीं पर, पीपली लाइव, जितनी भी फिल्में हमने बनाई हैं, जाने तो या जाने ना, ये सारी फिल्में जो हैं वो हर हफ्ते हम ऐड करेंगे आमिर खान टॉकीज़ पर। तो ये फिल्में भी आप देख सकते हैं। मेरे पिताजी ने काफ़ी फिल्में बनाई थीं, तो वो उनकी जो फिल्में हैं वो भी आप आमिर खान टॉकीज़ पे देख सकते हैं। उनकी कई फिल्में बहुत सुपरहिट हुई थी। एक कारवां थी जिसके गाने बहुत ही कमाल के हैं, और अनामिका, ज़ख्मी, तो ये सारी फिल्में, तो ये जो पुरानी फिल्में वो भी आमिर खान टॉकीज़ पे धीरे धीरे हम लोग ऐड करेंगे। और जो हमारी नई फिल्में आएंगी वो भी आप यहाँ देख पाएंगे। तो ये एक तरह से मैंने अपना एक थिएटर खोला है जो हर आदमी के डिवाइस पर है। यही मेरी कोशिश है। पूरे गांव के साथ में, सर्टेन कम्युनिटी के साथ में देख सकते हैं। जी बट क्योंकि वो एक पेपर व्यू मॉडल है, जी, अकाउंट के थ्रू ही आप वो देख पाएंगे जी। पर जब आप कम्युनिटी व्यूइंग करेंगे, इट्स अ पेपर व्यू सिंगल पे मॉडल, बट जी लोग बहुत सारे हैं जी, वो शायद वो सब व्यूइंग मोनेटाइज ना हो पाए। वो मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं। देखिए, मुझे तो बहुत बड़े बड़े ऑफर आ रहे थे OTT चैनल्स से। मुझे वो 100 करोड़ 125 करोड़ नहीं चाहिए। मुझे 100 रुपये चाहिए मेरी ऑडियंस का, जो मेरी फिल्म देखे खुश हो और मुझे खुशी खुशी 100 रुपये दे। मुझे वो 100 रुपये में ज़्यादा इंटरेस्ट है बनिस्बत कि मैं 100 करोड़ ले लूँ या 125 करोड़ ले लूँ। मुझे लगता है सिनेमा के लिए ये सही है कि हर आदमी जो है जो फिल्म देखे वो एक आपको अपनी अप्रिसिएशन से 100 रुपये दे। अगर वो परिवार में 4 लोग देख रहे हैं तो हर आदमी के लिए 25 रुपये पड़ता है। अगर 8 लोग देख रहे हैं तो उससे कम हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी फिल्म जो है लोग परिवार के साथ देखें, दोस्तों के साथ देखें। देखिए, अगर मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट होता तो मैं 125 करोड़ ले लेता। वो तो मुझे ऑफर मिल ही रहा था। अगर मुझे पैसे ही चाहिए थे तो मैं वो ले लेता। मुझे पैसे चाहिए, मुझे भी पैसे कमाने हैं, लेकिन मुझे मेरी ऑडियंस से कमाने हैं, मुझे मेरी मेहनत से कमाना है। एंड यू हैव ऑलवेज बीन अ ट्रेंड सेटर। आप कुछ एक काम करते हैं वो फिर इंडस्ट्री में आगे जाके ट्रेंड बताता है। जी, फॉलो जी। योर फुटस्टेप्स। विद दिस मॉडल जो आपने तरह से डिवाइस किया, आपने कहा कि UPI भी कहीं ना कहीं फैक्टर इन करता है। इट्स अ होल इकोसिस्टम ऑफ जी जी। 5, 6, 10 years down the line, not even 5 years, let's say 2, 3 years, क्योंकि चीज़ें फटाफट बदल रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बहुत फास्ट बदल रही है। तो क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो आने वाले 2-3 सालों में आप इस मॉडल को कैसे ग्रो होते हुए देखते हैं फॉर दी क्रिएटर कम्युनिटी लार्जली? जी, देखिए, ये जो मॉडल है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। आज के डेट में जो क्रिएटर कम्युनिटी है वो सिर्फ फिल्में नहीं हम बना रहे हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अलग अलग किस्म के वीडियोस बना रहे हैं। तो ये एक ज़रिया होगा उनके लिए भी मोनेटाइज करने का, और वो ऑलरेडी कर रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा मोनेटाइजेशन होता है, बहुत सारा कंटेंट फ्री होता है जो आप कमाते हैं अपने इश्तेहारों के ज़रिए। लेकिन पेपर व्यू मॉडल में आपको इश्तेहार नज़र नहीं आएगा। जब आप मेरी फिल्म देखेंगे तो उसमें कोई इश्तेहार बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि आप पैसे दे चुके हैं, आपको इश्तेहार के बगैर देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप आज अगर आप सोचें एज अ क्रिएटर कि मुझे फिल्म नहीं बनानी, मुझे सीरीज़ बनानी है, वो भी आप अपने चैनल शुरू करके अपने चैनल पे डाल सकते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी बना सकते हैं। और हर क्रिएटर ये डिसाइड कर सकता है, हो सकता है मैंने एक बहुत छोटी सी फिल्म बनाई है, मेरा खर्च भी उसमें बहुत कम हुआ है, तो मैं 100 रुपये पर व्यू ना लूँ, मैं 50 रुपये पर व्यू लूँ, मैं 25 रुपये पर व्यू लूँ, मैं 10 रुपये पर व्यू लूँ। तो ये क्रिएटर को फ्रीडम मिलती है कि वो अपने हिसाब से वो प्राइस भी रख सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख भी पाएँ और उससे भी 2 पैसे कमाने को मिले। तो ये फ्रीडम क्रिएटिव कम्युनिटी को भी होती है।
अच्छा, इसमें ये एक और एडवांटेज होता है कि एज अ क्रिएटर अब मैं कुछ भी बना सकता हूँ, कोई मुझे रोक टोक नहीं है, कोई मुझे स्टूडियो हेड नहीं बता रहा है कि आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है। हालांकि स्टूडियो हेड्स के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक फ्रीडम होती है आर्टिस्ट की, तो उसको लगता है यार मुझे मुझे बांधो मत, मुझे बनाने दो जो बनाना है। तो आप अब बना सकते हैं, आप अपने चैनल पे डाल सकते हैं, और अगर आपका कंटेंट लोगों को पसंद आया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखेंगे। And आपने एक वर्ड यूज किया सीरीज। जी। आपने अपने पिछले इंटरव्यू में महाभारत की बात की कि वो उसे एक फिल्म में उसे बांध नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है। जी जी जी। As a creator of cinema in larger sense, you have shaped the Hindi cinema, Indian cinema largely. Will we see you producing a series of sorts, not just Mahabharata or any long format series, since you know the medium very well? देखिए, हमारी प्रोडक्शन हाउस में अपर्णा पुरोहित जी आई हैं, और वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है सीरीज़ के मामले में। तो यकीनन आमिर खान प्रोडक्शंस हर किस्म का काम करेगा, लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, सीरीज़ फॉर्म। हम चाहते हैं कि हम हर फॉर्मेट में काम करें, और ये फैसला मैंने ज़्यादातर अपर्णा पे छोड़ा हुआ है। लेकिन मैं भी चाहूँगा कि हम सीरीज़ बनाएं, क्योंकि उसका एक अपना अलग मज़ा होता है। सीरीज़ में आप ज़्यादा डीप जा सकते हैं टॉपिक में, और आप ज़्यादा कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उसका एक अलग मज़ा आता है। रिसर्च भी ये शो करती है कि जितनी मल्टीपल लैंग्वेजेस कोई इंसान बोलता है, इट डिलेज द ऑनसेट ऑफ डिजीजेस लाइक अल्जाइमर्स जी। और डिमेंशिया। जी जी जी। As an artist, an artist generally dwells in mixing with people, taking the ideas. जी। मल्टीपल लैंग्वेजेस लर्न करना किसी आर्टिस्ट के लिए कितना ज़रूरी है, ताकि वो अपने आर्टवर्क में उसको और बेहतर बना सके? नहीं, मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आप जानते हैं, जिस फील्ड में भी आप हैं, जितनी ज़्यादा भाषाएं आप बोल पाएंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा हर तरीके से। तो लैंग्वेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस जानना फ़ायदे की ही बात है। मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ लैंग्वेजेस में, मुझे बहुत वक्त लगता है कोई भी नई लैंग्वेज सीखने में। तो जब मैं करीबन 44 का था, तब मुझे लगा कि यार मुझे मराठी नहीं आती है। स्कूल में ज़्यादा ध्यान दिया नहीं मैंने, हालांकि मराठी स्कूल में सिखाई जाती है। तो मुझे लगा कि यार मेरी राज्य भाषा है और मुझे नहीं आती, ये शर्म की बात है। तो मैं करीबन 44 का था उस वक्त, और मैंने फिर मराठी टीचर रखा और लिमय सर, और उनसे मैंने मराठी सीखी, तो मैं अभी ठीक ठाक बोल लेता हूँ। जी।